मरने की लाश, ऑक्सीजन चाहिए उनको, दवाई में एडमिट नहीं कर रहे। पेशेंट्स को अंदर ले जाने के लिए पुलिस होनी चाहिए थी, पेशेंट्स को रोकने के लिए पुलिस है। लोग हमारे सामने तड़प तड़प के मर रहे हैं, हमें देखा नहीं जाता, मन करता है जॉब छोड़। सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। संक्रमण काल में लोग परेशान, कहीं आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहे, कहीं अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, कहीं वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, तो कहीं ऑक्सीजन के लिए मारामारी है, कहीं जरूरी जीवन रक्षक दवाओं के लिए लोग कतारों में खड़े हैं, कहीं कालाबाजारी पर चोट और उम्मीदों की पटरी पर कैसे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलने लगी है। कोई एम्बुलेंस मैन बनकर लोगों की मदद कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे रिपोर्टर्स की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी कोविड अस्पताल में, जिसका दावा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बेड्स हैं, वहाँ भी अब लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात कई लोगों की समझ में नहीं आ रही, और वो बात ये है कि कैसे आला अधिकारियों को, बड़े बड़े नेताओं को या लोगों को ऑक्सीजन की भी कमी नहीं पड़ती और बेड की भी कमी नहीं पड़ती। अगर दिल्ली का कोरोना बेड ऐप ये दिखाता है कि तमाम आईसीयू वेंटिलेटर बेड्स फुल हैं, तो फिर कैसे कुछ लोगों को एडमिशन मिल जाता है और कुछ लोगों को एडमिशन नहीं मिलता। इस वक्त यहाँ भी यही बताया जा रहा है, वेकेंट बेड्स निल, यानी कि कोई भी बेड खाली नहीं है। डॉक्टर दबाने मना, पहले गाड़ी मना कर रहा है, किसको बोले बताओ? क्या बोल रहे हैं, जगह नहीं है? हाँ, डॉक्टर गार्डन साहब का जगह नहीं है। मैंने कहा सर सिर्फ बात ही करने दीजिए और कुछ नहीं, बात भी नहीं करने दीजिए। ऑक्सीजन चाहिए उनको, दवाई में एडमिट नहीं कर रहे। ये बंदा दो घंटे इसकी माँ का आखिरी स्टेज चल रहा होगा, रो रहा है, तड़प रहा है, कोई नहीं ले रहा इनको। आम आदमी अब ये सवाल पूछ रहा है कि इस वीआईपी कल्चर का क्या होगा, जिसमें कुछ को एडमिशन मिलता है और कुछ को एडमिशन नहीं मिलता, बशर्ते आपकी पैरवी। इस वक्त ये देखा जा रहा है कि कितनी बड़ी है। मैं इस वक्त नारायणा ऑक्सीजन प्लांट पर मौजूद हूँ सचिन, और कुछ भी कहने से अच्छा है कि मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं। जहाँ तक हमारा कैमरा जाएगा वहाँ तक आपको सिर्फ लोग नज़र आएंगे अपने सिलेंडर्स के साथ यहाँ पर, जो ऑक्सीजन लेने की उम्मीद में यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि घर पर ऐसे मरीज़ हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 50-60 पहुँच गया है, अस्पताल में बेड नहीं है और उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं है, क्योंकि कहीं पर कुछ इंतज़ाम नहीं है। आप देखिए कितनी लंबी यहाँ पर लाइन है, दूर दूर तक आपको सिर्फ लोग नज़र आएंगे, सिर्फ इस उम्मीद में कि उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए। यहाँ पर लोग कल रात से भी खड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कल रात से खड़े हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाया है। मैं टाइम सुबह 4 बजे आया है और प्लांट अभी 11 बजे चालू हुआ है। बोले तो एसडीएम आएंगे, उसके बाद प्लांट चालू होगा। सुबह 5:30 बजे से यहीं था, यहाँ से गेट तक पहुँचा तो गेट में वो ये कर रहे हैं, सिर्फ 2-3 लोगों को जाने देते सिलेंडर वाले, बाकी एम्बुलेंस जाती है। फिर उन्होंने आके ये कह दिया कि नॉर्मल पब्लिक के लिए है ही नहीं, तो हम अब कहाँ जाएंगे? वीआईपी कल्चर की जिसकी बात कर रहे हैं मैम, आम आदमी के लिए तो श्राप है ये। आज का टाइम ऐसा आ गया कि गरीब आदमी तो बर्बाद हो गया। वो एसडीएम साहब आएंगे, उनकी परमिशन अगर थोड़ी जल्दी आ जाएंगे हमारे लिए तो कुछ हो जाएगा। आखिरकार सेवा तो जनता की करनी है उन्होंने। नेता मंत्री जितने भी हाई लेवल के जो भी बंदे हैं, उनके लिए सारी चीज़ मैम ईजिली फैसिलिटी सारी हो जाती है, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ नहीं होता। हर आदमी लाइन में लगा हुआ है, यहाँ पे पूरी रात लाइन में लगा हुआ है एक सिलेंडर के लिए। 4:30 बजे यहाँ पे गैस आ गई थी, ऑक्सीजन जो गवर्नमेंट के आती है, और वो 1 घंटे में फ्री हो गए थे, मतलब 6 बजे से पहले, लेकिन स्टिल अभी तक अंदर जाने ही नहीं दे रहे। हर एक की एक दर्द भरी कहानी है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे पेशेंट है घर पर जिनका ऑक्सीजन लेवल 50 है, 60 है, जिन्हें अस्पताल में होना चाहिए, जिन्हें आईसीयू में होना चाहिए, वो घर पर है क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं है, और घर पर भी बिना ऑक्सीजन के है। यहाँ पर रिश्तेदार रात से खड़े हुए हैं कि उनको ऑक्सीजन मिल पाए अपने पेशेंट के लिए, वो अपने मरीज को कुछ सांसें दे पाए, उसको ठीक कर पाए।
लेकिन यहाँ पर रात से सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के साथ साथ अब दिल्ली पर जो भार है वो बेहद ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उन परेशानियों का जो हर कदम पर दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के करोल बाग में हूं, जहां पर लोगों को इस वक्त एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल पा रही थी और जो लोग एम्बुलेंस का उपयोग करना चाहते थे अपने पेशेंट को ले जाने के लिए या फिर जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसको शमशान तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, उसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो उन लोगों की मदद कर पाएं जिनको ज़रूरत है, बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त मेरे साथ चरणजीत मल्होत्रा जी हैं। आप कैसे कर रहे हैं कि जो लोग हैं जिनको शायद कोई भी पूछने नहीं आता है, उन लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले शायद आप कोशिश करते हैं कि उनको सबसे पहले ज़्यादा और सबसे जल्दी मदद मिल पाए? हमने 24/7 हेल्पलाइन खोली हुई है। इसके अंदर हमारी 5 एम्बुलेंस दिन रात चल रही हैं। किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, उसको ट्रांजिट करना है, या किसी की ऐसी कंडीशन आ रही है, कोरोना से डेथ हो रही है और कोई संस्कार सेवा करने वाले, पूरे के पूरे परिवार क्वारंटाइन है, पूरे परिवार क्वारंटाइन है और वो लोग तड़प रहे हैं कि भाई साहब हमारे पिताजी मर गए, हमारी माताजी मर गए, डेड बॉडी साथ पड़ी है घर पे, उठवा लो। तो वो सेवा भी हम करते हैं, कोई हमें कॉल आती है, उनकी डेड बॉडी उठाते हैं, उनका पूरा क्रिमेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। ये मिस्टर मनजीत सिंह औलख हैं, ये ट्रांस यमुना रहते हैं भजनपुरा में। लास्ट वीक इनकी मदर एक्सपायर हो गए थे। 7 पेशेंट थे कोविड के इनके घर में, इनकी मदर को लेके आए थे। कल इनकी सगी भाभी एक्सपायर हो गई, इनका जमुना पार्क से हम संस्कार करेंगे। ये इंदिरा शर्मा जी हैं, इंदिरा शर्मा जी, ये रहते हैं ये इधर प्रीत विहार में। इनके घर में 6 पेशेंट हैं और इनकी भाभी एक्सपायर हो गई हैं, इनको भी लेके आना भी हमने। ये हैं कंवर सिंह जी, इनके माता पिता जी दोनों नहीं है, एक सिर्फ बहन है, ये एक्सपायर हो गए हैं। ये भी उनके पड़ोस में से किसी ने बताया था, ये भी अभी लेके आए। अभी इसके बाद हमारी गाड़ियाँ उनको डेड बॉडी से उठा के लेके आएंगे। ये संस्कार सारा हम अपनी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। लगातार इसी तरीके की कोशिश कर रहे हैं, एक वो आशा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के काम आ पाए। जहाँ पर एम्बुलेंस के जो दाम को लेकर लोग लूट रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके के लोग भी सामने आकर मदद की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के छतरपुर में 500 बेड का सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज 10 बजे तक होना था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तमाम आप एम्बुलेंस देख सकते हैं, कई घंटों से यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए हैं। लेकिन ये 10 बजे खुलना था, लेकिन 10 बजे इसकी शुरुआत नहीं हुई है, बार बार इसका समय बदला जा रहा है। इसके वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सर यहाँ पे हम सुबह से आए हुए हैं और कोई भी मतलब हमसे बात नहीं कर रहा है, कोई ट्रीट नहीं कर रहा है। किसी से ही पूछो तो सब लोग कह रहे हैं कि हमें किसी की कोई नॉलेज नहीं है, कब खुलेगा भी या नहीं। इवन ये लोगों को ये भी नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा भी या नहीं। 9 बजे का टाइम दिया हुआ है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है, जहाँ की डॉक्टर की टीम खड़ी होनी चाहिए थी वहाँ पुलिस खड़ी हुई है। पेशेंट्स को अंदर ले जाने के लिए पुलिस होनी चाहिए थी, पेशेंट्स को रोकने के लिए पुलिस है। यहाँ पे रोड पे लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन अंदर अवेलेबल है, बेड्स अवेलेबल है। इतने लोग नहीं है कि बेड्स कंप्लीट ना हो पाए। जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है कि अपना पर्चा उस पर आप डाउनलोड कर दीजिए, उसके बावजूद रिस्पॉन्ड नहीं है। और यहाँ पर पुलिस को लगाया गया क्योंकि काफ़ी नाराज़गी है जो परिजन के तीमारदार हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मौजूद हूँ। यहाँ से सोनिया गांधी सांसद हैं और लखनऊ से बेहद करीब है। उत्तर प्रदेश की सरकार यह दावा करती है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन सच्चाई क्या है सीधे यहाँ की जनता से हम पूछेंगे। और हम रायबरेली के गजबदन ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर पहुँचे हैं। यहाँ दरवाजे पर लिख दिया गया लिक्विड ऑक्सीजन रॉ मटेरियल नॉट अवेलेबल। यहाँ लिखा है ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। इस तरह के पर्चे यहाँ पर चिपका दिए गए हैं। एम्बुलेंस की तरफ से जो तमाम यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी आकर यहाँ ऑक्सीजन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कब से इन लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्या इन्हें ऑक्सीजन मिल पा रहा है या नहीं, हम इन लोगों से पूछते हैं। कब से आप इंतज़ार कर रहे हैं? सुबह 10 बजे से हम लोग खड़े हैं। हाँ, ऑक्सीजन सरकारी गाड़ी हमारे सामने 4 गाड़ी आई है, भर के लेके गई है गाड़ी। हम लोग खड़े हैं, हम लोग को बता रहे हैं नहीं। इसलिए आपके मरीज कहाँ पर हैं? हमारे मरीज अमेठी हॉस्पिटल, अवर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऑक्सीजन की रात में 3 बजे लाइन लगाए हुए हैं, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे। तरह तरह मचा है, सरकारी आंकड़े कागज पे चल रहे हैं। कब से ऑक्सीजन नहीं है? परसों दोपहर को खत्म हो गई। परसों दोपहर से खत्म है जी। फिर कैसे काम चलेगा? अब जब माल आएगा तभी काम चलेगा, माल नहीं आएगा। कोई है आपके मैनेजमेंट से? है। अच्छा, देखिए ये गजबदन इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस है। यहाँ पर
हम जाने क्योंकि रायबरेली के लिए, आसपास के लिए यह एकमात्र स्थान है जहां से लोग ऑक्सीजन लेने के लिए आते हैं। क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं ऑक्सीजन मिल पा रहा है लोगों को? सर, जो देश की समस्या है वही सीएमएस में हमारे साथ है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। तो चीज़ें ऑन द वे ट्रैक पे आ रही हैं। हमने सैटरडे राइट तक फिलिंग की है। शनिवार से यानी 24 तारीख की शाम से इनके पास सिलेंडर का जो लिक्विड होता है वो खत्म पड़ा है और यहाँ पर इन्हें इंतज़ार है कि जल्द से जल्द स्टॉक आए ताकि लोगों की मदद हो सके।